श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ। 30वां अध्याय। शिवजी का रूप में हिमाचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिवजी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वह कहाँ गई है महामते, वह सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विहल हो हिमाचल अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वागतार्थ आगे आए। पार्वती के भाई अनेक संबंधी और पार्वती की बहुत सी सखियाँ बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को ले आगे आई। इस नगर में सजावट और उत्साहवद की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर, हे पुत्री, ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियों तथा भाइयों के क्षत्रियों ने हर्ष सहित पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने अनेक रूप सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की पूजा करने लगे। देवता आकाश से पुष्प बरसाने और स्रोतों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में बैठकर पार्वती को बिठाकर नगर में ले आए। घर पर पार्वती की सखियों, अन्य क्षत्रियों तथा जो उस समय वहां उपस्थित थे उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। क्षत्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और यह कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और बंदीजनों को बहुत सा धन दिया, ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का वेश बना मैना के पास आ प्रांगण में अनेकों प्रकार से नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे। श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के वीणा आदि बाजों की ध्वनि की क्षत्रिय पुरुष दर्शकों का ठठ लग गया। मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के स्वरूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यही वर मांगा कि आप मेरे पति हो गए। शिव जी ने यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती की माता मैना उत्तमोत्तम रत्नों को स्वर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने गई, परंतु शिव जी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमाचल भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए उस भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही है, परंतु अग्नि से देदीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर निकाल न सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमाचल को प्रसन्न करने लगे। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और 4 भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप में है, और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्प आदि चढ़ाए थे वे उसके सिर और शरीर पर स्थित हैं। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा के रूप में भी देखा, फिर सूर्य के रूप में भी देखा, फिर उसका यह अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन, निराकार, निरह और उस प्रकार बड़े अद्भुत रूप में देखा। उसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की अर्चना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया और फिर अंतर ध्यान हो गया। तब हिमाचल और मैना को ज्ञात हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, हम दोनों उसे वंचित रहे और अंतर ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। ओम नमः शिवाय।